बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 का सेकंड थ्योरम प्रूफ करेंगे। और उस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हमें 2-3 बातें जो हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक लाइन जब दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है तो वो किस पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है। और थर्ड पॉइंट हम ये देखेंगे कि दो ट्रायंगल्स अगर कंग्रुएंट होती हैं तो कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जब वो इक्वल हों तो दो ट्रायंगल्स को हम कंग्रुएंट कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड, व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड बेसिकली एक लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे। अब वो दो पॉइंट्स कहाँ पे होने चाहिए? वो सर्कल के ऊपर हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है विद सेंटर O। अगर सर्कमफेरेंस के ऊपर या सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया जाए, ये दो पॉइंट्स हैं, अगर इन दोनों को हम अगर ज्वाइन कर दें, ये लाइन सेगमेंट जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ये कॉर्ड कहलाती है। तो ये पॉइंट्स का कहां होना जरूरी है? सर्कल के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं सर्कमफेरेंस के ऊपर। कोई भी दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं दोनों सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये जिस हमने लाइन सेगमेंट से इसको ज्वाइन किया है ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। लेकिन अगर एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर नहीं है, सर्कमफेरेंस के ऊपर नहीं है, तो ये लाइन सेगमेंट तो है लेकिन ये कॉर्ड नहीं कहलाएगी। और इसी से अगर आपको याद हो कि कोई भी लाइन सेगमेंट या हम कह सकते हैं कोई भी कॉर्ड जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे सर्कल के ऊपर, वो अगर सेंटर में से पास हो तो उस कॉर्ड को हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। एक चीज, इसके बाद अब हम देखेंगे कि बाइसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कि एक लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है तो वो किस पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्टिंग लाइन या बाइसेक्टिंग पॉइंट भी हम इससे फाइंड कर सकेंगे। अगर एक आपके पास लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट है हमारे पास, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको कोई एक लाइन जिसको हम ओ एम का नाम दे लेते हैं, ओ एम एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, वो इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब ही ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मार्कर है, मैं इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, इक्वल पार्ट्स में, तो बाइसेक्ट का मतलब है मैं इसको सेंटर से कट करूंगा, इसके जो पीसेस करूंगा वो सेंटर से करूंगा। इसका मतलब जहां से मैंने इसको कट किया है, इसके पीसेस किए हैं, वो इसका मिड पॉइंट कहलाएगा। तो एम इसका क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट। एम इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट होगा? ये ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसका ये एम मिड पॉइंट होगा। तो जब भी बाइसेक्टिंग लाइन की बात आ जाए, इसका मतलब है कोई भी लाइन जब किसी दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करेगी तो इट्स मीन वो उसको सेंटर से, मिड पॉइंट से बाइसेक्ट करेगी। तो जब भी बाइसेक्टिंग की बात आती है वहां से हमारे पास मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली निकल आता है। और ये मिड पॉइंट क्या होता है? किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता क्या है? कॉर्नर जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, ए से एम तक का डिस्टेंस, ए से एम तक का डिस्टेंस और बी से एम तक का डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल। मिड पॉइंट कहा ही उसको जाता है कि जिसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। तो बाइसेक्टिंग का जब भी वर्ड आएगा हमें तीन चीजें पता चल जाएंगी। बाइसेक्टिंग से हमें कौन कौन सी चीजें पता चल जाएंगी? कि एक लाइन जो दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है वो उसके मिड पॉइंट पे उसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सेकंड चीज हमें यह पता चलेगी कि एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा मिड पॉइंट तक का, वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये दो बातें हमें इसमें पता चल जाएंगी। और इससे हम फर्दर आगे अब देखते हैं कि दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट कब कहा जा सकता है, कौन सी कंडीशंस फुलफिल हों तो दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होती हैं। उसके बाद हम ये थ्योरम का प्रूफ करेंगे। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। सेकेंड ट्रायंगल मैं ले लेता हूं डी ई एंड एफ। अब ए बी सी और डी ई एफ आपस में इक्वल कब होंगी, एक जैसी कब होंगी, कंग्रुएंट कब होंगी? वो उसी सूरत में हो सकता है जब हम कोई सी तीन कंडीशंस को फुलफिल कर लें। फर्स्ट कंडीशन क्या है, या तो हम ए बी सी ट्रायंगल की तीनों साइड्स डी ई एफ की तीनों साइड्स के इक्वल कर दें प्रूफ। फर्स्ट कि ए बी की जो एक साइड है, ए बी सी ट्रायंगल की एक साइड ए बी है, ये इक्वल हो जाए डी ई के साथ, बी सी जो लाइन है वो ई एफ के इक्वल हो जाए, बी सी लाइन सेगमेंट जो है वो ई एफ के इक्वल हो। थर्ड, ए सी या सी ए जो लाइन है वो डी एफ के इक्वल हो। तो ए सी लाइन सेगमेंट किसके इक्वल आ जाए, डी एफ के। अगर तो किसी भी ट्रायंगल की हम ये तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दें या इक्वल उनको कह दें, तो इसका मतलब है वो दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगी। फॉर एग्जांपल ये इसको इस तरह डिनोट करते हैं, ए बी सी ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल डी ई एफ के कंग्रुएंट होगी। ये कंग्रुएंट का साइन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी हैं। जब दोनों ट्रायंगल्स को एक जैसा कह दिया जाए, कंग्रुएंट कह दिया जाए, तो उनमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल आ जाएगा, एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल हो जाएंगे। तो या तो इनकी तीनों साइड्स को इक्वल कह दें, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स इस ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स के इक्वल हों और कोई एक एंगल इक्वल हो जाए। तो कम से कम हमें तीन चीजें इक्वल प्रूफ करनी होती हैं, या तो तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल के इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट है, या फिर इस ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल के इक्वल आ जाए। तो इट्स मीन वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, कंग्रुएंट होंगी। और जब भी हम दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट कह दें तो उसका फिर हर एंगल इक्वल होता है और उसकी हर साइड भी इक्वल होती है। अब ये तीन जो हमने कंसेप्ट पढ़े, इसके बाद हम 9.2 थ्योरम को प्रूफ करेंगे। पहले चलते हैं उसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट में देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या चीज है और प्रूफ हमने क्या। अब हम इसकी स्टेटमेंट को पहले रीड कर लेते हैं कि स्टेटमेंट में वो हमें उसने गिवन क्या दिया और उसके अलावा हमें प्रूफ क्या चीज करनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है, कहां से, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो सेंटर ऑफ अ सर्कल से ड्रा की गई है, टू बाइसेक्ट। किस लिए ड्रा की गई है, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए ड्रा की गई है। लेकिन कॉर्ड के बारे में उसने बता दिया कि विच इज नॉट अ डायमीटर। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से पास करे उसको डायमीटर कहते हैं। इसका मतलब है कि उस कॉर्ड को सेंटर में से हमने पास नहीं करना, वो डायमीटर कॉर्ड नहीं है, इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। तो ये कहता है कि एक लाइन ड्रा की गई है फ्रॉम दी सेंटर। सबसे पहले हमें एक कॉर्ड चाहिए जो हम कहीं पे भी ले सकते हैं लेकिन वो सेंटर में से पास ना हो। तो अपनी आसानी के लिए हम जो कॉर्ड है वो एक ए बी कॉर्ड यहां पे लेट कर लेते हैं। ये ए बी कॉर्ड है। कॉर्ड मैंने आपको बताया जो दो एंड पॉइंट्स को मिलाए सर्कमफेरेंस के ऊपर। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब है ओ से एक लाइन, सेंटर से एक लाइन निकली है जो एम पॉइंट पर जाके बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए बी कॉर्ड को। बाइसेक्ट का बता चुका हूं कि मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है, एम इसका मिड पॉइंट होगा। तो ओ एम बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, ये गिवन है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन ड्रा की है हमने फ्रॉम द सेंटर, ये ए बी के साथ 90 का एंगल बना रही है। यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है यहां पे।
तो इसको एंगल 1 और एंगल 2 कह देते हैं। इन दोनों को हमने प्रूफ करना है, ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो पहले गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन क्या है, अब बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है एम जिस जगह पे वो उसको कट कर रही है वो उसका मिड पॉइंट है। एम इज द मिड पॉइंट, एम बाइसेक्टिंग पॉइंट है, एम मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट है? ऑफ एनी कॉर्ड, कोई भी एक हमने कॉर्ड ली है, वो कॉर्ड कौन सी है? ए बी। किस पर ली है? ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की एक कॉर्ड है। सर्कल कौन सा है? विद सेंटर ओ। उस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। एम इसका मिड पॉइंट है कॉर्ड का, और ए बी कॉर्ड का मिड पॉइंट है, जो एक सर्कल की कॉर्ड है और उस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। और इस कॉर्ड के बारे में भी हमने बताना है कि ये कॉर्ड डायमीटर नहीं है। कॉर्ड ए बी इज नॉट अ डायमीटर, ये डायमीटर नहीं है। अब हमें प्रूफ क्या चीज करनी है कि जो लाइन आ रही है ओ एम, ये ए बी कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये ओ एम ए बी कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ओ एम लाइन का 90 डिग्री एंगल है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ओ एम परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है? कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि हमें प्रूफ करने में थोड़ी आसानी हो। कंस्ट्रक्शन क्या है? ओ को ए से ज्वाइन करेंगे और ओ को बी से ज्वाइन कर दें तो दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे। ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी, इन दो को हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमें यहां 90 डिग्री का एंगल चाहिए। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए। तो यहां साथ लिख लेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 शोन इन द फिगर। ये फिगर में हमने बता दिया है कि एंगल 1 और एंगल 2 को हमने 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो अब चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ, और जो स्टेटमेंट हम कहते हैं उसके साथ हम रीजन भी देंगे। स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है कि ये दो ट्रायंगल्स जो हमारे पास बनी हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से, जैसे ही हमने ओ को ए से ज्वाइन किया और ओ को बी से ज्वाइन किया, तो दो ट्रायंगल्स हमारे पास आ गई हैं फिगर में। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमें ये पता चल जाएगा ये जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनको कहते हैं, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं और ये एक लाइन पर एंगल बन रहे हैं, तो इन एंगल्स का सम 180 होता है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, इन दोनों में एक रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां देख लेंगे कौन सी ट्रायंगल्स बनी है। इन ट्रायंगल ओ ए एम और ट्रायंगल ओ बी एम, इन दोनों में एक रिलेशन, एक कॉरस्पॉन्डेंस हमें प्रूफ करनी पड़ेगी कि वो क्या है। तो अगर हम इस फिगर से देखें, दो चीजें तो हमें वाज़ेह नजर आ रही हैं कि ओ ए रेडियस है। कोई भी एक लाइन जो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक स्ट्रेट लाइन होती है वो रेडियस कहलाता है। तो इस ट्रायंगल में ओ ए एम में ओ ए रेडियस है और इसी तरह ओ बी एम में ओ बी भी क्या होगा? रेडियस होगा। तो मैयर ओ ए जो लाइन है वो ओ बी लाइन के इक्वल है। वो क्यों इक्वल है? क्योंकि वो एक ही सर्कल के रेडियस हैं। ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। तो यहां हम रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये सेम सर्कल के रेडियस हैं, तो रेडियस हमेशा किसी भी सर्कल के जितने मर्जी आप रेडियस ड्रा कर लें वो इक्वल ही होंगे। सेकंड चीज, आप अगर देखें कि मैंने आपको बताया था एम मिड पॉइंट है ए बी का, और मिड पॉइंट के बारे में, बाइसेक्टिंग लाइन के बारे में मैं आपको पहले कंसेप्ट दे चुका हूं कि मिड पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां से एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होता है। तो इसका मतलब है एंड पॉइंट्स कॉर्ड के जो ए और बी हैं, ए का एम से और बी का एम से आपस में डिस्टेंस क्या होगा? सेम। क्यों सेम होगा?
क्योंकि एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहां आ जाएगा ए एम और बी एम आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि एम मिड पॉइंट है, और ये एम मिड पॉइंट कहां हमें बताया गया है, ये गिवन में बताया गया है कि ये इसको ओ एम बाइसेक्ट कर रही है, तो एम जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा, और ये गिवन में हमें चीज बताई गई है। थर्ड चीज देखें, इनमें एक जो साइड है वो कॉमन है, और कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉमन साइड है वो इक्वल ही होगी। ओ एम ओ ए एम ट्राइंगल में भी लाई कर रही है, और ओ बी एम ट्राइंगल में भी लाई कर रही है। तो यहां हम लिख सकते हैं ओ एम इस ट्राइंगल में भी है, और ओ एम इस सेकंड ट्राइंगल में भी है। क्यों इक्वल है? इसकी रीजन क्या होगी? क्योंकि ये कॉमन है, और कोई भी चीज जो कॉमन हो वो इक्वल ही होती है दोनों साइड्स में। ये तीन साइड्स हमने प्रूफ कर दी हैं कि ये इक्वल हैं दो ट्राइंगल्स की। ओ ए एम की तीन साइड्स और ओ बी एम की तीन साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है जो ट्राइंगल ओ ए एम है वो कंग्रुएंट होगी किसके? ट्राइंगल ओ बी एम के। और ये कैसे पता चला? इससे पहले हमने क्या चीजें इक्वल प्रूफ की है इन ट्राइंगल्स की? हमने इस ट्राइंगल की तीन साइड्स और दूसरी ट्राइंगल की तीन साइड्स को इक्वल प्रूफ किया है। तो यहां इसकी रीजन क्या देंगे? एस डॉट एस साइड बाय साइड इक्वल टू कंग्रुएंट साइड एस एस एस। तो ये दो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हो गई। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड्स कंग्रुएंट हैं सेकंड ट्राइंगल की तीनों साइड से। अब जब ये ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होंगी तो इनके जो बनने वाले एंगल हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉमन लाइन पे एंगल बन रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो कॉमन लाइन पे बन रहे हैं। तो इसको अगर हम 1 कहें और इसकी रीजन क्या देंगे, ये क्यों इक्वल है? ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। कंग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब ट्राइंगल्स एक जैसी हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? एक जैसे होंगे। और एंगल 1 और एंगल 2 एक ही लाइन पर बन रहा है, ए एम बी एक ही लाइन है, एक ही कॉर्ड है। इसमें जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का अगर सम करें तो लाइन के एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 के। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन के एंगल हैं, और इन एंगल्स का अगर सम किया जाए, ये सम किया जाए इन एंगल्स का, तो ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के होगा। और ये क्यों दोनों का सम 180 के इक्वल है? क्योंकि ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कौन से एंगल है? एडजेसेंट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 180 के इक्वल होता है। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं और इन दोनों का सम 180 के इक्वल भी है। तो इट्स मीन यहां से हमें यह पता चलता है कि दोनों एंगल्स जो इक्वल हैं और दोनों का सम 180 के इक्वल है। इट्स मीन ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। कहां से पता चला? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन शॉर्ट अगर आपको कहा जाए कि दो एंगल्स का सम 100 डिग्री के इक्वल है और वो दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एंगल्स 50-50 डिग्री के होंगे। दो एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल है और वो दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है। इट्स मीन कि दोनों एंगल्स 180 डिग्री के होंगे। तो यहां से हमें पता चला जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो 90 डिग्री के। यही तो चीज हमने प्रूफ करनी थी कि एंगल 1 को 90 डिग्री प्रूफ करें या एंगल 2 को 90 डिग्री प्रूफ करें। तो इट्स मीन ओ एम लाइन का जो ए बी कॉर्ड के साथ एंगल बन रहा है, चाहे हम इस ट्राइंगल में देखें
90 डिग्री है, चाहे हम दूसरी ट्राइंगल में देखें 90 डिग्री है। तो सो 90 डिग्री के एंगल का मतलब है ओ एम लाइन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ये चीज हमने प्रूफ करनी थी और ओ एम को ए बी के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।